जय हिंद बच्चों। तो आज का क्लास है टेंस, जिसको समझेंगे कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक को आसान भाषा में समझेंगे। और उसके बाद अब वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस। तो टेंस बच्चों, पहले टेंस है क्या? तो टेंस क्रिया का वह रूप है जो यह बतलाता है कि कोई घटना कब घटी या फिर घटने वाली है। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया का वह रूप है, वर्ब दैट शोस द टाइम happened or is going to happen। और टेंस को बच्चों मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। मुख्य रूप से 3 भागों में। उसके बाद ये तीनों का फिर 4-4 पार्ट है बच्चों, सभी के 4-4 भाग हैं। चारों को फिर 4 भाग में बांटा गया। प्रेजेंट का भी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज बच्चों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। आज का क्लास केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो टेंस को पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसके पहचानने के नियम हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहचान बच्चों पहले जानते हैं। पहचान क्या है? पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताहूं, तीहूं, तेहो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, फिर वह खाता है। इसे बनाने के नियम क्या है बच्चों? इसको बनाने के, इसके भी 3 पार्ट, इसके भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस को आज जानेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। उसके बाद बच्चों नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक
नकारात्मक वाक्य। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। चलिए, तो आप सबसे पहले इसके बनाने के नियम को समझते हैं। बनाने के नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के नियम। असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस साधारण वाक्य बनाने के नियम। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम खाता है, सीधा सीधी छोटा छोटा वाक्य लेते हैं। राम, राम के साथ राम सब्जेक्ट हो गया। भी, इसमें वर्ब का 5वां रूप लगेगा, रीड्स, राम रीड्स। बच्चों ये V1 या V5 दो ही वर्ब इसमें यूज होंगे। तो किसमें किसमें V1 और किसमें V5 लगेंगे इसको भी जान लेते हैं। V1 बच्चों वर्ब का पहला रूप, जैसे रीड, वर्ब का दूसरा रूप भी रीड ही होता है, तीसरा रूप रीड ही, चौथा रूप रीडिंग, और 5वां रूप S या ES लगा के रीड्स। जैसे गोल लिखेंगे गो, तो इसमें हो या वेंट, फिर गॉन, फिर गोइंग और फिर गोज। तो ये बच्चों हुआ V1, ये हुआ V5। तो सिंपल सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे, इसमें आपको वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप। तो वर्ब का पहला रूप बच्चों किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, तो इसको पहले जानते हैं। V1 जो बच्चों लगेगा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और फिर प्लूरल नाउन के साथ। जितने भी रहेंगे उसमें V1 लगाएंगे। और V5 बच्चों, V5 लगाएंगे ही के साथ, सी के साथ, नाम के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। इसमें V5 लगाएंगे। V1 आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन, और उसके बाद V5 ही, सी, नाम और सिंगुलर नाउन। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए, जैसे मैं खाता हूं, तो बच्चों आई ईट, क्योंकि इसमें V1 लगेगा। और लेते हैं सीता किताब पढ़ती है, पढ़ती है, तो सीता नाम हो गया बच्चों। तो सीता, इसमें V5, रीड्स, उसके बाद बुक। तो ये सीधा। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे
राम घर नहीं जाता है। तो बनाने का सब्जेक्ट राम हो गया बच्चों, तो राम लिख देंगे, राम लिख दिए। उसके बाद नहीं है राम, क्योंकि ये थर्ड पर्सन तो इसके साथ डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद नॉट, और उसके बाद डज नॉट गो टू हाउस। तो यहाँ भी बच्चों समझ लेंगे कि इसमें डू लगाएंगे और किसमें डज लगाएंगे। तो इसको भी देख लेते हैं, डू किसके साथ लगाएंगे, डू नॉट किसके साथ लगाएंगे और डज नट किसके साथ लगाएंगे, ये भी देखते हैं। तो किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग बच्चों, आई, अगर सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, या प्लूरल नाउन रहे, तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और डज नट, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ बच्चों डज नट का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैं पटना नहीं जाता हूँ। आई, देखिए बच्चों, आई इसके साथ क्या लग रहा है? डू। यहाँ लिखेंगे डू नॉट गो टू पटना। इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, बशर्ते बनाने का आपको नियम आना चाहिए। तो ये नेगेटिव हो गया बच्चों। अब इस बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो क्या होगा बच्चों? पहले डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या उदाहरण, क्या तुम पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे, देखिए इसमें भी बच्चों डू या डज किसके साथ लगाएंगे, फिर वही प्रक्रिया है। तो तुम, तो इसमें लगाएंगे डू यू रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर लेते हैं मैं, या हम लोग से लेते हैं, हम लोग स्कूल, क्या हम लोग स्कूल, क्या से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं? तो इसमें भी डू वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं। क्या सीता पढ़ती है? क्वेश्चन मार्क। तो डज सीता रीड। तो बच्चों इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें आप केवल नियम को जान गए, समझ गए, तो आप इससे रिलेटेड अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को लेकर। आज यहीं तक, जय हिंद।